बरावर पहाड़ के इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। दुष्कर्मी दोनों युवक हैं टेम्पो चालक। एक हुआ गिरफ्तार। जहानाबाद से काको जाने के लिए टेम्पो पर सवार हुई थी लड़की। झांसा देकर बरावर पहाड़ के इलाके में ले जाकर दोनों टेम्पो चालकों ने किया दुष्कर्म। जहानाबाद महिला थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी। हर्षोल्लास के साथ जहानाबाद में संपन्न हुआ रामनवमी का पर्व। वासंतिक नवरात्र का भी हुआ समापन। रामनवमी के उपलक्ष्य में शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पूजा करने के लिए दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। लोदीपुर गांव के समीप महावीर मंदिर में स्थापित की गई बजरंगबली की प्रतिमा। एक शिक्षक की पिटाई से बेहोश हो गई तीसरी क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची मुस्कान। मखदुमपुर स्थित ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में घटी घटना। बच्ची के परिजनों ने एसपी आवास पर जाकर की शिक्षक के करतूत की शिकायत। होरिलगंज 32 भमरिया के समीप माता के जागरण का हुआ भव्य आयोजन। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ टेम्पो से यात्रा करते हैं तो उन्हें पूरी तरह सावधानी और चौकसी बरतनी होगी, खासकर वैसी महिलाएं या लड़कियां जो अकेले यात्रा करती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जहानाबाद शहर में कुछ ऐसे मनचले टेम्पो चालक हैं जो अकेलेपन का नाजायज लाभ उठाने की फिराक में रहते हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ घटी सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने मनचले टेम्पो चालकों की घिनौनी करतूत को उजागर किया है। दुष्कर्म की घटना हुई नगर थाना क्षेत्र के कनौदी गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की काको थाना क्षेत्र के हमीद नगर स्थित अपनी बहन के घर जाने के लिए जहानाबाद स्टेशन के समीप एक टेम्पो पर सवार हुई। टेम्पो चालक रंजन कुमार अपने एक सहयोगी दिलीप कुमार को भी टेम्पो पर बिठा लिया। दोनों युवक ऊंटा मदारपुर का निवासी है। टेम्पो चालक रंजन ने झांसा देकर अकेली लड़की को बरावर पहाड़ की ओर लेकर चला गया और जबरन उसे एक झाड़ी में ले जाकर दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की जब हल्ला मचाने की कोशिश की तो युवकों ने उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद लड़की को लेकर दोनों युवक काजी सराय बाजार में ले गए। बाजार में मौका पाकर पीड़ित लड़की ने हल्ला मचाया। टेम्पो चालक रंजन तो फरार हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने दिलीप कुमार को धर दबोचा। इन सारी बातों का खुलासा पीड़ित लड़की ने महिला थाने में की है। गिरफ्तार दुष्कर्मी दिलीप को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और पीड़ित लड़की का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। पापा जी के साथ दीदी कहाँ जाने था, काको तरफ। कहाँ जाने के लिए? काको तरफ। क्या है? दीदी के पास जा रही थी। तो क्या हुआ? तो काको रोड में एक ऑटो वाला था जो काको को कुछ चिल्ला रहा था। तो जाके मुझसे पूछे कहाँ जाना है, तो बोला काको जाना। उसी पर बैठ गए ऑटो को। जो ऑटो वाला गाड़ी स्टार्ट किया तो काको के रूट में नहीं किया, दूसरा रूट में किया। मुझसे पूछे कहाँ ले गया था? वो लेकर चल गया बनावर को पहाड़ पे। बहुत पहाड़ी था, इसलिए मेरे साथ गलत काम किया और यहाँ से लेकर फिर काजीसराय में ला कर दूसरे रात बना रहा था कि आज भी रात में लाइट के रखना है और काम खत्म कर देना है। वही मैंने पैसे लिए तो चलाए और हल्ला किए तो काबले मुझको दो ठो था। ये जो पकड़ाया है वो भी पकड़ाया जो वो भागल था, वो डलाया था, पकड़ाया जो। दोनों को पहचान लगी तुम? हाँ पहचान नहीं। ड्राइवर बैठा के ले गया। कौन ड्राइवर? रंजन कुमार। क्या किया इसके साथ? उधर बराबर घुमाने के लिए ले गया था तो उससे घोषित दिया कोई रास्ता आता है वैसा है गिंदी घाट दिया। वहाँ से हमको गिंदी घाट से हमको बैठा लिया। लड़की के घर के सामने गैस भराने जाता था। हम काजीसराय में हम लौट के आ रहे थे गिंदी घाट से तो काजीसराय में पकड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप कुमार। वाली घटना हुई है, ऐसा केस मैंने थाना में दर्ज हुआ है कि इसके साथ दो लोगों ने रेप किया है। इसको काको जाने के लिए ऑटो बैठी तो वहीं पर से दो आदमी इसे लेकर बराबर पहाड़ी तरफ ले गए और वहीं पर इसके साथ रेप की घटना जैसा इसने बताया कि हुआ है मेरे साथ। कहाँ ले जाकर किया? वो बराबर पहाड़ी की तरफ किलाल पहाड़ी है, वहाँ पर रोड के नीचे झाड़ी है बबूल की, उधर जी एक अभियुक्त का गिरफ्तार किया गया है। कितने अभियुक्त बने? 2 अभियुक्त हैं। ऑटो वाला भी गिरफ्तार है? नहीं, ऑटो वाला अभी फरार है, छापेमारी किया जा रहा है। जहानाबाद जिले में रामनवमी का पर्व पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया
और इसके साथ संपन्न हो गया वासंतिक नवरात्र। नवरात्र के पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों और घरों में कलश की स्थापना कर 9 दिनों तक मां भगवती की पूजा की और अपने अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। नवरात्र के अंतिम दिन मां दुर्गे के 9वें स्वरूप सिद्धिरात्रि की भक्तों ने पूजा की। मंदिरों में तो मां दुर्गे की पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा ही रहा, घरों में भी धूमधाम के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। श्री राम नवमी के मौके पर जहानाबाद में सुबह से ही उल्लास का माहौल था। महिला और पुरुष श्रद्धालु सुबह से ही घरों और मंदिरों में पूजा करने की तैयारी में जुटे थे। रामनवमी के मौके पर शहर स्थित श्री हनुमान मंदिरों में महावीरी ध्वज पूरे विधि विधान के साथ खड़े किए गए। अरवल मोड़ स्थित महावीर मंदिर में पूजा के मौके पर सामूहिक रूप से कई लोग शामिल हुए। लोदीपुर गांव के पश्चिम निर्मित मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके पूर्व महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर आयोजित कीर्तन में कई श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम, लक्ष्मण, मां सीता और हनुमान जी के छाया चित्रों को आकर्षक ढंग से सजाकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते हुए शोभा यात्रा में जा रहे थे। कई युवक महावीरी झंडा थामे थे। जय श्री राम और जय बजरंगबली के जय घोष चारों ओर गूंज रहे थे। स्टेशन स्थित बराह मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो निचली रोड होते हुए पूरे शहर में भ्रमण कर पुनः बराह मंदिर में समाप्त हुआ। शांति व्यवस्था बहाल रहे, इसके लिए सशस्त्र पुलिस बल और अधिकारी शोभा यात्रा में साथ साथ चल रहे थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर बाजार में संचालित है ज्ञानदीप नामक एक पब्लिक स्कूल। इस स्कूल में एक बेरहम शिक्षक ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची की ऐसी पिटाई की कि बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची शिक्षक के भय से काफी भयभीत थी। माना कि पढ़ाई के दौरान क्लास में मुस्कान नाम की बच्ची से कुछ गलती हुई होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षक मासूम बच्ची पर कहर बरपा दे। बच्ची की मां के अनुसार ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के एक शिक्षक ने उसकी मासूम बेटी मुस्कान को काफी डराया धमकाया और फिर उसकी डस्टर से इतनी पिटाई कर दी कि बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची की मासूम हथेली को उलटकर डस्टर से पीटने की शिकायत उसकी मां कर रही थी। अपने कुछ सहयोगियों के साथ मुस्कान की मां अपनी बदहवास बच्ची को लेकर जहानाबाद एसपी के आवास पर शिक्षक की शिकायत करने आई थी। एसपी को एक आवेदन भी दिया गया है, जिसमें शिक्षक के द्वारा बच्ची को बेरहमी से पिटाई कर बेहोश करने की शिकायत की गई है। हालांकि सूचना पाकर ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी एसपी आवास के समीप पहुंच गए और बच्ची के परिजनों से बात की। एसपी ने इस मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। क्या हुआ? ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल का मास्टर है, लड़ा हुआ। मारा तो क्या हुआ? क्या क्या हुआ? मारा तो ये बेहोश हो गए। इसको हॉस्पिटल में ला करके मास्टर ही लोग एडमिट किए। अच्छा। और उसके बाद हम मेरे पास फोन किए, हम आए तो देखे मेरी बच्ची बेहोश थी। फिर जब इसको होश आया तो हम पूछे कि क्या हुआ था बेटा, क्यों तुम ऐसे हो? तो बोले कि हमको सर मारे थे। इतना बोलने का देरी था, सर भी वहाँ से हट गए और डॉक्टर भी छुट्टी दे दिया कि आपकी बच्ची ठीक है, आपकी बच्ची ठीक है।
जहानाबाद के होरिलगंज में माता का जागरण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने किया। काफी संख्या में दर्शक पहुंचे थे जागरण देखने के लिए। कार्यक्रम शुरू ही हुआ था कि अचानक मंच टूट गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी हो गई। फिर किसी तरह ठीक किया गया और फिर जागरण की शुरुआत हुई। आए कलाकारों ने भक्ति गीतों का समा बांधा और दर्शक रात भर भक्ति के समंदर में गोते लगाते रहे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।